अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात हो रही थी एक्सक्रीशन सिस्टम के मतलब मैं कुछ मसूरी की वजह से अपलोड नहीं कर सकता। अब इंशाल्लाह नेफ्रॉन को नेफ्रॉन सेल जो है किडनी का उसको हम डिफाइन करेंगे। तो जो रीनल आर्टरी है जिसको हम शरीयान बोलते हैं, ये मुख्तलिफ आर्गन से ब्लड कलेक्ट करके किडनी को देती है। तो जो रीनल आर्टरी है ये आगे छोटी छोटी आर्ट्यूल्स में, जिसको अफेंट आर्ट्यूल्स कहते हैं, आर्ट्यूल में तकसीम हो जाती है। और वो जो ब्लड जो है वो आगे जो ग्लोमेरुलस फिल्टर्स होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्टर जो हैं ये खून में से जो फास्फेट आते हैं वो फिल्टर करते हैं और खून जो है वो अफेक्ट ट्यूब से बैक वापस चले जाता है। तो चूँकि ब्लड में क्या होता है, ब्लड में एक तो अमाइनो एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और नंबर 3 अमाइनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। उसमें आयंस होते हैं, आयंस भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होते हैं जिसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं और यूरिया बोलते हैं, क्रिएटिनाइन बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर जो है ये ब्लड की फिल्टर कर लेता है और ब्लड वापस एफेंट किसके जरिए, एफेंट आर्ट्यूल्स के जरिए वापस चले जाता है। अब क्या करता है, ग्लोमेरुलस जो फिल्टर्स जो हैं वो एक कप टाइप सी का कप होता है, जिसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। वो क्या करता है, वो एक डक्ट को सप्लाई देता है। यही जो डक्ट क्या करती है, जिसको हम बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। तो ये क्या करती है, ये एक उन जो कंपोनेंट्स आए हैं पीछे से, उनमें से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को आपस में ऑब्जर्व करती है, अपने में ऑब्जर्व करती है, क्योंकि ये बॉडी की ज़रूरत है। उसके आगे जो होता है वो क्या होता है, उसके आगे पार्ट्स होता है असेंडिंग डिसेंडिंग डक्ट बोलते हैं हम उसको। तो बाकी डिसेंडिंग क्या करती है, डिसेंडिंग जो है ये वाटर जो है वो ऑब्जर्व करती है और सोडियम और कुछ आयन जो हैं वो आपस में ऑब्जर्व करती हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो है, असेंडिंग डक्ट और डिसेंडिंग डक्ट और असेंडिंग डक्ट जो है ये क्या करती है, ये सोडियम क्लोराइड एक्सेस मकदार में जो वाटर होता है और कुछ आयंस वगैरह वो अपने में ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी की ज़रूरत है। तो बाकी आपके पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट बढ़ता है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनाइन और अमोनियम। ये है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और ये जो है ये क्या करता है, कलेक्ट जो डक्ट होती है जो कलेक्ट करती है ये उसमें चले जाते हैं और कलेक्ट डक्ट जो है वो ये चीज़ें कलेक्ट करके आगे ब्लैडर यूरेटर को देती है। यूरेटर जो है वो ब्लैडर को देता है, वो ब्लैडर में कुछ देर के लिए स्टोर रहते हैं, ये उसके यूरेथ्रा के बाद ये अखराज हो जाते हैं। तो ये सेल का वर्क है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया।